सहाबा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन तो सारे ही प्यारे थे, लेकिन एक हदीस जब से हमने सुनी है ना, उस वक़्त से हमारे गम भी दूर हो गए और हम खुशी के मारे फूले न समाते। वो हदीस पता क्या है? वो हदीस वो थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन हर बंदा उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा। अब सहाबा कहते थे कि हम सबसे बढ़कर किससे मोहब्बत करते थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये वो महबूब हदीस थी कि यकीनन उनके अंदर ईमान मौजूद था और यकीन भी मौजूद था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता, फरमान सच्चा है। और फरमान ये है कल क़यामत के दिन हर इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा। तो असहाब की मोहब्बत के क्या कहने कि जिन असहाब ने अपने घर बार को, अपने दौलत मथा को, बल्कि अपनी जानों को निछावर कर दिया और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों को पूरा कर दिया, वो खुश होते थे कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, हमारा साथ भी कल क़यामत के दिन नबी के साथ ही होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन ऐसा वो इंसान जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। पूछा गया कीला उमन अबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह ऐसा भी कोई बदनसीब है कि जो जन्नत जाने से इनकार कर दे? क़ाला मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। फरमाया जिसने मैं मोहम्मद की इताअत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया कि वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, गोया कि उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला हमें सही मानों में, वाकई ही हमारे दावे बड़े बुलंद हैं, दावे बड़े ऊंचे हैं, बड़ा अपने आप को मुसलमान और मोमिन कहलवाते हैं, लेकिन हमारे ज़ाहिरी कम अज़ कम मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कम अज़ कम हमें मुशाबत तो अच्छी रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मैं वक़्त शायद ज़्यादा ले बैठा हूँ, मैं इल्तमास करता हूँ हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुहतरमुल मक़ाम मुहतरम जनाब इंजीनियर जवाद अहद साहब, वो अपने मखसूस अंदाज में हमारी रहनुमाई फरमाएँ। मुहतरम जनाब इंजीनियर जवाद अहद साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किब्रियाई सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, और लाखों करोड़ों दुरूद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, कि जिनकी मेहनतों और जिनकी काविशों की वजह से आज आप और मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों और बहुत ही काबिल एहतराम माओं और बहनों, कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे मजबूत यादें वो बचपन की यादें होती हैं, जो इंसान को करीबन सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। उन यादों में से एक याद जो मेरे जहन के साथ चिपक गई और जिसने मुझे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखलाया, आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मैं जब घर गया हूँ तो रोटी के चंद टुकड़े वो बचे हुए पड़े थे। तो हमारे गांव में घर के बाहर एक कुत्ता रहता था, तो मेरी माँ ने कहा ये रोटी बची हुई है, कुत्ते को डाल दो। मैंने जब ये अमल किया तो अब जब भी मैं घर की तरफ आता था
आप जानते हैं, हम जानते हैं, वो कुत्ता मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाए, मेरे सामने आए, दुम हिलाए। अब मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहा, क्योंकि बचपन है, लेकिन उसका ये अंदाज बस भाग गया, चस आने लग गई मुझे। अब मेरी आदत बन गई कि मैंने रोजाना उसको रोटी डालनी है। याद ये नहीं है, याद ये है कि एक रोज में आया, वो कुत्ता नहीं है वहां पे, मौजूद नहीं है, तो एक इंसान की आदत भी बन जाती है। तो मुझे थोड़ी सी परेशानी होने लगी। तो माशाल्लाह आप भी गांव वाले हैं, तो गांव में कुत्ते को भगाने या बुलाने के लिए एक आवाज है, खास आवाज है, हम ऐसे करते हैं, आवाज है। अब दूर दूर तक ना खेत खलियान है, मुझे कहीं पे कुत्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने एवी ट्राई मारने के लिए, एवी आवाज, बचपन होता है बंदे का, एवी आवाज लगाई है, वल्लाही पता नहीं कहां से वो भागा, और जिस स्पीड से वो आया है मुझे डर लगे कहीं मेरे पे हमला ना कर दे। लेकिन हुआ वही कि वो करीब आया है, जोर से दुम हिलाने लगा है और मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा है। और अल्लाह ने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखलाया। पहला सबक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान के बाद शुक्र का जज्बा कुत्तों में भी रखा है। कुत्ता हमारे मुआशरे में गाली है, क्या ख्याल है भाई? गाली है ना, जानवर है लेकिन एक गाली है। लेकिन अल्लाह ने पाठ सिखाया कि एहसान के बाद कुत्तों को भी अल्लाह ने सिखाया है कि क्या करना है, शुक्र अदा करना। और सिर्फ वो शुक्र अदा नहीं करते बल्कि इजहार का अंदाज भी सिखाया है। बोल नहीं सकते, दुम हिलाओ, अपने मालिक के इर्द गिर्द तवाफ करो, चक्कर लगाओ, और वक्त आने पर वो दुश्मन को या तो काटता है या कम से कम भौंक के आपके एहसान का बदला उतारने की कोशिश करता है। ये मेरे भाई एक कुत्ते की सिफ्त है, उसकी फितरत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको इस अंदाज से जन्म दिया, इस अंदाज से पैदा किया। हम आप अशरफ अल मखलूकात हैं, हम वो हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से सजदा करवाया। कोई छोटी बात नहीं है। फरिश्ते कौन? कख गुनाह नहीं है उनका, जर्रा भर गुनाह नहीं है किसी फरिश्ते का। नेक, मुत्तकी, परहेजगार, उनसे हमें सजदा करवाए, इंसान को। अगर कुत्ते का ये हाल है, हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान में शुक्र का जज्बा किस इंतहाओं को छूना चाहिए। मगर अफसोस कि हमारे मुआशरे की तस्वीर कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। मेरा ये तकरीबन ईमान बैठ गया मेरे भाई, जितना थोड़ा बहुत जर्रा भर मेरा मुताला है कि इस वक्त रूए जमीन का, सिर्फ मुसलमान का नहीं, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं मेरे भाई, रूए जमीन का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी बीमारी वो नाशुक्री है। और अगर हम सहाबा, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनको सही मानों में जिंदगियों में शामिल करना चाहते हैं, उनका सबसे नुमाया वस्फ अगर कुछ था तो वो शुक्रगुजारी थी। अगर हम अपनी जिंदगी का मुआजना सहाबा से करें, अल्लाह की कसम दुनियावी लिहाज से हम जन्नत में हैं, जन्नत में। लेकिन हमारी शिकायतें खत्म है, बोलो भाई, नहीं होती। सहाबा के पास कख नहीं था लेकिन जबान पे कभी शिकायत आई नहीं, उल्ट है। हमारे सहाबा तो बड़ी दूर की बात है ना, 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया। हमारे आज जो दादे परदादे मर गए हैं, दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह उन पे भी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो दुनिया में वापस आ जाएं तो यकीन नहीं करेंगे ये वही दुनिया जो हम छोड़ के गए थे। कितना कुछ बदल गया, कितनी नेमतें आ गई आप लोगों के पास, लेकिन शिकायत, नाशुक्री खत्म नहीं होती। वाहिद दिल की बीमारी है जिसको अल्लाह ने बीमारी नहीं कुफर का, कुफर उर्दू में भी हम कहते हैं कुफराने नेमत। भाई शुक्र का मतलब ही बढ़ जाना है, शुक्र का मतलब ही ज्यादती है, इजाफा हो जाना है। कितनी कमाल जबान है ये अरबी कि दाबतु शकूर, ऐसा जानवर जो खाए कम सेहत ज्यादा जाहिर करे, इसको शुक्रगुजार जानवर कहते हैं। खा कम रहा है, चारा कम मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हट्टा कट्टा है, उसके बावजूद सेहतमंद है, उसके बावजूद काम ज्यादा कर रहा है, ऐसे जानवर को अरबी के दाबतु शकूर कहते हैं।
मोमिन मेरे भाई ऐसा शख्स होता है, मौके कम है, पैसा कम है, लेकिन उसके बावजूद वो इत्मीनान का इजहार ज्यादा करता है, सुकून का इजहार ज्यादा करता है, खुशहाली ज्यादा है। ये बंदा अल्लाह की नजर में शुक्रगुजार है। मैं हैरान रह गया कुछ दिन पहले ये पढ़कर कि साइंस ने जो अब तहकीक की है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने हमें पहले से वो बात बतलाई थी कि वो कहते हैं रूट कॉज जो है, बुनियादी वजह इस वक्त दुनिया की डिप्रेशन, मायूसी, उकताहट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये साइंस कह रही है भाई उसकी बुनियादी वजह नाशुक्री है। क्योंकि नाशुक्री में बंदा क्या करता है, एक दायरा है ना मेरे भाई, गौर कीजिएगा, दायरा है, उस दायरे में एक नुक्ता लगा है काला कलर का, और नुक्ता क्या है, दायरा आपकी सारी जिंदगी है। वो नुक्ता आपके साथ हुआ एक हादसा है। वो हादसा नौजवान का हो सकता है कि जिस लड़की से मैं चाहता था मेरी शादी नहीं हुई, एक हादसा है। वो हादसा एक शरीफ बाप की बेटी को तलाक हो जाना है, हादसा है। वो हादसा आपकी जिगरी दोस्त आपका पैसा लेके भाग गया, हादसा है। नाशुक्री क्या करती है कि वो इस एक नुक्ते को पूरे के पूरे दायरे पे हावी कर देता है, जिसकी वजह से वो मायूस हो जाता है। जिंदगी के 27 साल थे, 27 साल 9 महीने 10 महीने अल्लाह ताला ने ऐसा कोई इम्तिहान दिया नहीं दिया। एक महीने में, एक दिन के लम्हे के अंदर अल्लाह ने एक दफा आजमाया, ये 27 साल को भूल जाता है, ये उस सारी जिंदगी को भूल जाता है, जिसकी वजह से ये नाशुक्री करता है। फिर ये शिकायतें करता है, मेरे नाल इंज क्यों हुई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर ये शिकायतों पे उतर आता है और धीरे धीरे ये अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करने लगता है, कुफरान नेमत करने लगता है, नाशुक्री में मुब्तला हो जाता है। और कुरान ने क्या कहा, अल्लाह ने शैतान का मकसद बयान किया। देखिए शैतान मेरे भाई, कि शैतान तुम्हारे आगे से आएगा, पीछे से आएगा, दाएं से आएगा, बाएं से आएगा। वजह क्यों आएगा, वला तजिद अक्सरहुम शाकिरीन, तुम्हें नाशुक्रा करने के लिए आएगा। वजह क्योंकि वो नाशुक्रा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले जो जमीन पे जिन बसते थे उनमें से इस अज़ाज़ील, इब्लीस का नाम क्या था, अज़ाज़ील, इसको बचाया, फिर फरिश्तों में शामिल किया, इसको नवाजा। एक दफा सिर्फ अल्लाह ने आजमाया कि आदम को सजदा कर दो, ये सारी नेमतों को क्या कर गया, भूल गया। अब वो चाहता है मैं इंसान के साथ भी यही गेम खेलूंगा, एक हादसा ऐसे पेश करूंगा इस बंदे के सामने, ये अपनी सारी जिंदगी को भूलेगा जैसे मैं भूला था। फिर जैसे मैं लानती हुआ ये भी लानती हो जाएगा, फिर जैसे मैं मरदूद हुआ ये भी मरदूद हो जाएगा, जैसे मैं भटका फिर ये भी भटक जाएगा। ब्लड प्रेशर हो, आपका शुगर हो, आपके दिल की बीमारियां हो, आप यकीन करें उनकी बुनियादी वजह नाशुक्री है। ये नाशुक्री है जो इंसान को अंदर से खा गई है, हमारे मुआशरे को खा गई। ठंडी हवा किधर से आती ही नहीं है, बस पहले जुमले पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, पॉइंट किया हाल है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं फिर भी अब वो शुरू हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं भाई, बस दूसरी से तीसरी जड़ी इट पुटो लीना ने, ऐसा है कि नहीं। और हर बंदा मार्केटिंग करता है अपने दुख की कि जड़ी हाफिज साहब साडे नाल होइए ना, अल्लाह किसी दुश्मन नाल ना कराए, इस अंदाज से पेश करता है अपने आप को। कोई वजह नहीं है खुश रहने की, कोई वजह नहीं है। और वहां पे सहाबा वो कहा करते थे कभी वो दिन भी आएगा हम पेट भर के खाना खा सकेंगे, कभी वो दिन भी आएगा हम चैन से सो सकेंगे। आपकी हालत है भाई, बोलो। मैं नहीं मानता यहाँ पे बैठा हुआ कोई मेरे भाई बहनों की ये हालत है कि उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं कि मैं कल क्या खाऊंगा, सुबह नाश्ता क्या करूंगा, तानू ये भी पता मैं अगले महीने की खाना है, लेकिन हमारी शिकायतें खत्म, शिकायत नहीं खत्म होती। और ये अल्लाह ताला का गारंटी के साथ वादा है। अब वादे से पहले एक और साइंस का तजर्बा सुनिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका 2003 में उन्होंने तजर्बा किया। उन्होंने 2 किस्म के ग्रुप लिए। और तजर्बा मेरे भाई वो ऐसे नहीं करते बस पूछ के गल खत्म हो गई, वो नौकरी देते हैं, बकायदा नौकरी कि ये बंदे महीना 2 महीने हमारे साथ रहेंगे क्योंकि हमने तुम्हारे रवैये पढ़ने हैं, हमने तुम्हारी आदत देखनी है, हमने तुम्हारे वजह देखने की कोशिश करने के तू मत क्यों मारी गई है तेरी। तो उन्होंने 2 किस्म के ग्रुप के बंदे लिए। एक ग्रुप वाला लोग वो थे
जो रात को सोने से पहले हर अच्छी बात का शुक्र अदा करते थे फिर सो जाते थे। और दूसरा ग्रुप कौन सा था? जो सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानियों पे फोकस करता था। महंगाई बड़ी हो गई है, हुकूमत ने फलां कर दिया, हाय हमारी गली के सामने गटर खुला हुआ है। वो सिर्फ मनफी बातों को सोच के शिकायतें ज्यादा करते थे। ये दो ग्रुप लिए उन्होंने, महीना पास रखा, पैसा खर्च किया, वजह तहकीक करनी है वजह क्या है भाई। ये उनका नतीजा है। आज की साइंस साबित कर रही है भाई, एक चीज को साइंस भी साबित कर दे, डॉक्टर साबित कर दे, मजहब भी साबित कर दे, फिर भी बंदा भागे दौड़े, तो ये शैतान ही है, शैतान के जाल में फंसा है। उन्होंने ये साबित किया कि जो लोग शुक्र अदा करके सोने वाले थे, हर चीज पे खुश करके होने वाले थे, वो जिंदगी से ज्यादा मुतमईन थे, जिंदगी में खुशहाल थे। उनके पास रहने वाले लोग भी उनसे खुश थे। ये उनका तजर्बा है। और दूसरे किस्म के लोग वो हर वक्त उकताहट के, चिड़चिड़ेपन के, गुस्से के शिकार थे। और ना उनकी कंपनी ना उनके साथ रहने वाले लोग उनसे खुश थे कि ये हर वक्त उनके सामने भी शिकायतें करते रहते, मनफी बोलते रहते। अब अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। वादा है अल्लाह का। और उलमा कहते हैं ये इंसान के लिए वादा है। और अगर मुसलमान हो तो सोने पे सुहागा है क्या? तू शुक्र कर, मैं बढ़ा दूंगा, लाजमन बढ़ा दूंगा। लेकिन अगर तुमने कफर किया, ना शुक्री की, तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है, मेरी सजा बड़ी सख्त है। भाई एक जुमला सुनिएगा ज़रा ध्यान से, मेरी सारी की सारी बात का नहीं, ये लुबे लुबाब है भाई। जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। खुसूसन अल्लाह का वास्ता जो नौजवान बैठे हैं ध्यान से सुनो भाई, ये जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। ये बात अल्लाह भी मानता है, इस्लाम मानता है कि शिकायत करने की वजह है, बिल्कुल है। महंगाई है, लोड शेडिंग है, गैस का मसला है, शिकायत करने के दुख की वजह है। मोमिन क्या करता है? वो दुख की बजाय सुख पे फोकस करता है। यही तो इम्तिहान है कि दुख सुख दोनों है। लेकिन मोमिन इख्तियार क्या करता है? वो सुख को देखता है, दुख को नजरअंदाज करता है और सुख पे शुक्र अदा करके अपनी जिंदगी में तरक्की करवा लेता है, अपनी नेमतों को बढ़वा लेता है। इसलिए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह कहा करते थे, सुनिएगा जुमला सुने, अल्लाह की नेमतें तुम्हारे पे नाजिल हुई, अगर तुम चाहते हो ये रुक जाएं, कहीं ना जाएं, तो शुक्र अदा करो, अल्लाह इन नेमतों को तुम्हारी जिंदगी में रोक देगा। क्योंकि शुक्र का मतलब ज्यादा होना से है। अगर तुम ज्यादती चाहते हो तो शुक्र करो, शुक्र कम होगा तो तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे सुकून, तुम्हारे खुशी में भी कमी हो जाएगी। ये फार्मूला है भाई, अल्लाह की कसम, जब से फार्मूला समझ आ गया है ना, जिंदगी एक कमाल हो गई। अब यकीन जाने जिंदगी कमाल हो गई है। लेकिन काश हम ये समझ जाएं, दुख है नबी को थे, बेटियों को तलाकें हुई हैं उनकी, घर से बेघर हुए हैं, दुख उनको भी थे। लेकिन अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला ने कहा 10 साल गुलामी की है रसूलुल्लाह की, लेकिन हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। दुख उनको भी थे भाई, परेशानियां उनको भी थी, लेकिन वो सुख पे फोकस करते थे, दुख पे सब्र करते थे। फोकस सुख पे करें। इसलिए मैंने एक तजर्बा किया, थोड़े दिन पहले हमारे तालिब इल्मों की क्लास हो रही थी, मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा कि शिकायतें नहीं लिखनी, आपकी जिंदगी में जो अच्छाइयां वो लिखो। उनसे लिखी नहीं गई, हमारी आदत ही नहीं है गिनने की। आप तजर्बा करके देख ले, लोगों के पाकिस्तान की 10 खूबियां बयान करो, कोई नहीं दसेगा। 10 खूबियां बयान करो पाकिस्तान की, शिकायतें करेगा, 400 कर देगा, लेकिन खूबी बयान करने वाला कोई नहीं, खैर बयान करने वाला कोई नहीं। जिसकी वजह से मेरे भाई अल्लाह ताला का ये इरशाद है, वादा है कि अगर ना शुक्री होगी मेरा अजाब आएगा, लाजिम आएगा। ये पाकिस्तान मेरे भाई आपका देश, हमारा वतन, हमारा मुल्क, सिर्फ आपको समझाने के लिए, हैरत होगी आपको, दुनिया में 4थे नंबर पे सबसे ज़हीन कौम दुनिया में पाकिस्तान है। आपको पता है इस बात का? वो अलग बात है कि हम अपनी जहानत गंद में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने अता की दुनिया की 4थे नंबर पे सबसे ज़हीन कौम कौन है? आप। ये पाकिस्तान, 225 से जायद ममालिक, आप 4थे नंबर पे। दुनिया में एजेंसीज जो है,
उनमें ISI दुनिया के पहले नंबर पे आपके मुल्क की। दुनिया की फौजों में पाकिस्तान की फौज 7वें नंबर पे। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम आपके इस मुल्क पाकिस्तान का है। दुनिया का आम, किन्नू, सेब दुनिया का सबसे बेहतरीन आपके इस मुल्क पाकिस्तान का है। चावल आपके इस मुल्क पाकिस्तान के दुनिया में सबसे बड़ा मशहूर है। चोटियां जो जंग में सबसे ज्यादा काम आती हैं, दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां आपके मुल्क पाकिस्तान में है। दुनिया का खानदानी निजाम सबसे मजबूत आपके मुल्क पाकिस्तान में है। लामे हैं, शिकायतें हैं, लेकिन तानू इन्नी सारी चोट लगती है सारा खानदान ताडे घर इकट्ठा हो जाता है। 50-50, 100-100, 200 रुपया भी देके जाता है। मैं मलेशिया रहा हूं भाई, मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया रहता है, मेरा मामा ऑस्ट्रेलिया है, मेरे दोस्त दुबई में है। अल्लाह की कसम आप जैसा खानदानी निजाम दुनिया में नहीं है। तानू हाथ ला के देख के सारी बरादरी इकट्ठी हो जाती होती है कि नहीं? ये सिर्फ पाकिस्तान में है। 80% करियाने की ये महल्ले में खुली हुई दुकानें रजिस्टर नहीं है। बाहर के मुल्क में तुसी बोर्ड नहीं ला सकते। बोर्ड अगर आप रजिस्टर नहीं हो, हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना मस्जिदों की है ना किसी की है। आजादी देखो। और हैरत की बात है मेरे भाई, पाकिस्तान दुनिया में दूसरी पहली रियासत है जो इस्लाम के नाम पे बनी थी। पहली मदीना थी, दूसरी आपका ये मुल्क पाकिस्तान था। कोई चाहे वो दुबई है, कतर है, बहरीन है, कोई अरब ममालिक मेरे भाई कलमे पे नहीं बना। ये मुल्क पाकिस्तान वाहिद रियासत मदीना के बाद है जो कलमे पे खड़ी हुई थी। और यही वो रियासत है हदीस के मुताबिक जो इमाम मेहदी की सपोर्ट के लिए, उनका साथ देने के लिए जहां से लोग निकलेंगे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया है, यहीं से लोग जाएंगे। इतना बड़ा मुल्क, इतनी नेमतों के बावजूद मेरे भाई हमें फिर भी कुछ नजर नहीं आता, तो इसी को तो अजाब कहते हैं। और अजाब क्या होता है? यही तो अजाब है। और अल्लाह ने कहा था ना शुक्री करो मेरा अजाब है। अब कुरान की आपको आयत समझ आएगी। अल्लाह का वास्ता मेरे भाई आयत ध्यान से सुनिएगा, यकीन करें, आप पाकिस्तान को जहन में रखें। वो पाकिस्तान जब कायदे आज़म मुल्क में वापस आए, मोहम्मद अली जिन्ना मुल्क मिला, उन्होंने कहा फाइलों में पिन्ने लगाने के लिए भी हमारे पास पैसे। तो कायदे आज़म ने कहा बाहर जाओ, जंगल से कांटे उठा के लाओ, वो फाइलों में लगा दो, हमारा मुल्क चलेगा। आज भी अजायब घर में वो फाइलें पड़ी हुई हैं, आज भी कांटे लगे हुए हैं। पहला महीना आपको पता है इस मुल्क का पहला महीना सदके से चला था। नवाब ऑफ बहावलपुर ने 7 करोड़ रुपया दिया था। नवाब ऑफ बहावलपुर ने पहला महीना आपका पाकिस्तान सदके पे चला था। 60-70s में, 60-70 की दिहाई में पूरे दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला आपका ये मुल्क पाकिस्तान था। हमारी एयरलाइन ने, हमारी PIA ने जिन जहाजों को खड़ा किया, आज वो हमें सीटें नहीं देते, हमारी बात नहीं सुनते। ताड़ा मुल्क घट नहीं है मेरे भाई, लेकिन बर्बाद हो गया। वजह बोलो भाई, वजह मैं नहीं कह रहा। अब आप कुरान सुनिएगा, क्या फिट होती है यार ये आयत। सूरह नहल है, आयत नंबर 112 है, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह कहते हैं वदरबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना। अल्लाह तुम्हें ऐसी बस्ती की मिसाल देता है। अब बस्ती ज़हन में सोचिएगा, वो क्या है? बोले भाई क्या है? अल्लाह तुम्हें ऐसी बस्ती की मिसाल देता है जिसको अल्लाह ने अमन अता किया, रिज़्क अता किया, चारों ओर से माल आ रहा था, ये नेशन प्रोग्रेस कर रही थी, तरक्की कर रही थी। अल्लाह फिर क्या हुआ? अल्लाह ही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। वह कफरत, इन्होंने नाशुक्री कर दी। और अल्लाह ने 2 अज़ाब मुसल्लत किए। कितने? बोलो भाई, हाथ खड़ा करके बोलो कितने। याद रखना ये अज़ाब अल्लाह ने बोला है। पहला अलजू वल खौफ, भूख और खौफ का अज़ाब इस कौम पे मुसल्लत कर दिया। आपके पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। महंगाई है ना भाई, इकोनॉमी है ना, रोटी पानी है ना। अल्लाह कह रहा है ना शुक्री की, पहला अज़ाब क्या आया? भूख पै गई। आपका ये बर्रे सगीर यानी कि हमारा पंजाब पूरे बर्रे सगीर का आटा पैदा करता था, पूरे बर्रे सगीर का, सानू नहीं लभदा। अल्लाह का कह रहा है भूख डाल दूंगा। है सही तुम्हारे पास माल होगा, नहरी निजाम दुनिया का सबसे बड़ा होगा, खान जोगा नहीं होगा। और दूसरी बीमारी क्या है? खौफ। हर वक्त डर है कि नहीं इंडिया की जंग होने लगी है।
बोलो भाई, अफगानिस्तान से थोड़ा मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हुआ है हमारा, लेकिन डर था ना इधर से जंग हो जाए, कभी डर लगता है इधर से जंग हो जाए, कभी अंदर से हो जाए। वो जो जाली तालिबान थे हमारे टीटीपी, अंदर से हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से मारने की कोशिश कर रहे हैं, हर वक्त खौफ में। हमसे ये मुल्क ना नाराज हो जाए, हमसे ये मुल्क ना नाराज हो जाए, खौफ अल्लाह ताला ने खुद बयान किया। अब एक और आयत सुनिए, एक तो आपने यह सुनी है थोड़ी डाटी आयत है, लेकिन अब एक और आयत, अल्लाह का अंदाज चेक करो यार, अल्लाह का बयान करना चेक करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह कहते हैं मुझे क्या मिलेगा मेरे बंदे तुझे अज़ाब देगा। ये आयत है, कमाल है। यानी कि पहली वाली आयत कितनी सख्त है, लेकिन अल्लाह फिर क्या कहता है, ओ बंदिया मैंने आदम को अपने हाथों से बनाया था, मैंने दावा किया था, फरिश्तों ने कहा था ए बंदा चंगा, कहा था ना, मैंने दावा किया था जो मैं जानता हूं तुम जानते, मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुझे अज़ाब देने की। कहते हैं माँ जब मारती है ना बच्चे को, कहाँ मारती है, हड्डियों पे, ताकि दर्द ना ज्यादा, हड्डी पे आराम से मारती है। अल्लाह करोड़ों माओ ज्यादा मोहब्बत करता है, उसको क्या पड़ी है आपको अज़ाब देने की। अल्लाह कहता है मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन अल्लाह क्या कहता है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तू शुक्र गुजार रहे, मेरे पे भरोसा रखे, मुझे क्या जरूरत पड़ी है अज़ाब देने की। ये अल्लाह कह, सूरह निसा है आया नंबर 147 है, आप जाके देखो। यानी अगर तू शुक्र गुजार रहे, मेरे पे भरोसा रहे, मैं खिंजीर को खिलाता हूं, सुअर खिलाता हूं कि नहीं, बोलो भाई। खिंजीर पिंडाली साइड ते कहते ने सुअर ना क्या करो, अब साहब जबान नापाक हो जाती है, कहते कि नहीं, हम नहीं मानते, लेकिन लोगों का कीता इतना गंदा। अल्लाह कहता है मैं तो सुअर को भी खिलाता हूं। सांप डंग मारता है, बंदा मार देता है, अल्लाह उसको भी खिलाता है। इनको भी छोड़ो, अल्लाह अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी खिलाता है। कौन है वो, कौन है भाई, इब्लीस लानतुल्लाह अलैह। अल्लाह तो कहता है मैं तो उसको भी खिलाता हूँ। ओ बंदिया कैसा ईमान है तेरा, मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा। तू मेरे नबी का दम भरे, मेरी जात का दम भरे, नमाजी हो, दाढ़ी वाला हो, नेक हो, और मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा। कुत्ते को खिला रहा हूँ, खिंजीर को खिला रहा हूँ, इब्लीस को खिला रहा हूँ, तुझे नहीं खिलाऊंगा। बंदे अगर तू शुक्र गुजार रहे, मेरे पे भरोसा रखे, मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुझे अजाब देने की। मुझे क्या जरूरत पड़ी है इंडिया के साथ तेरा मतक्का लगवाने की, इसराइल का खौफ पैदा करने की, महंगाई पैदा करने की, गैस की लोड शेडिंग करवाने की, महंगाई करवाने की, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। एक कोरोना आया मेरे भाई, ये जो नौजवान बैठा ना, ये जो कैमरा होता है 8 मेगापिक्सल होता है, 12 मेगापिक्सल होता है, ऐसा ही है ना। कोरोना को देखना हो ना, वो जो वायरस है 1 लाख गुना छोटा है। कितना, 1 लाख गुना आप जूम करें तो वो नजर आता है। अल्लाह ने सिर्फ वो भेजा, सारी दुनिया बंद करा दी। ये औकात है इंसान की, नजर नहीं आया। अल्लाह कहता है अभी जिब्रील नहीं भेजा मैंने। जब नबी ने देखा था पूरे आसमान पे सिर्फ जिब्रील नजर आते थे। अभी मैंने क्या भेजा है, इतना छोटा दाना भेजा है जो 1 लाख गुना छोटा है, उसने सारी दुनिया को बंद कर दिया। बंदे औकात में आ जा, औकात में आ जा, शुक्र गुजारी में आ जा, ये तेरा भला है, इसमें तेरा फायदा है। नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुझे अजाब देने की। मेरे भाई आप नबी की हदीस सुनिएगा। सारे जाग रहे हैं भाई, भाई सारे जाग रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे। रसूलुल्लाह की हदीस सुने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह 3 चीजें जिस बंदे के पास है, कितनी, इशारा करके, कितनी, 3 चीजें। नंबर 1, उस बंदे के दिल में और घर में, आबादी में, मुआशरे में इत्मीनान है, जंग नहीं है। भाई आपके इस इलाके में जंग है, बाहर इस पास से निकलते हो गोली बाज जाए, ऐसा कोई मसला, यानी कि ये तो है आपके पास। दूसरी चीज, वो सेहत में है, हाथ पैर काम करते हैं। तीसरी चीज, उस दिन का खाना मौजूद है, 22 सितंबर का खाना उसके पास मौजूद है। आपने फरमाया ये बंदा दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, सारी दुनिया की नेमतें अल्लाह ने समेट के इसके दरवाजे पे रख दी। अच्छा कमाल बात देखें, नबी के पास ये नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान का खतरा है, हर वक्त खतरा है कि नहीं। मदीना में आए, अंदर से भी खतरा है, बाहर से भी खतरा है। अंदर से मुनाफिक, बाहर से काफिर। सहाबा को खतरा है, खाना पीना
हदीस देखो यार, ये कौन जात है जो हाथ उठा देती है आसमान सोने की बारिश करता है? ये वो जात है। घर से बाहर निकले, देखते हैं आगे अबू बकर और उमर खड़े हैं। कहने लगे कैसे खड़े हैं? कहने लगे यार रसूला भूख घर से बाहर ले आई है। ये कौन है? नबियों के बाद रूए जमीन पे सबसे बेहतरीन मखलूक या अबू बकर है या उमर है। भूख बाहर लेके आई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमोशनल होकर कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैं भी भूख की वजह से घर से बाहर निकला हूं, घर में खाने को कुछ नहीं। इमामुल अंबिया, जिंदगी का एक दिन बताओ मेरे भाई, एक लम्हा बताओ आप इस वजह से घर से निकले हो घर में खाने को नहीं, एक बताओ। है कोई ऐसा बैठा हुआ यहाँ पे? इस हाल में भी साहबा शिकायत नहीं कर रहे, कोई शिकायत नहीं है। क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु। हर हाल में या अल्लाह हम तेरे से राजी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर तहरीक आजादी में जेल में थे। उनकी जेल में एक बेटी फौत हो जाती है, तो अब दूसरी बेटी भी बीमार हो गई, लेकिन फिर भी जेल वाले उनको मिलने नहीं दे रहे। तो वो खत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऐ मेरी जान, बेटी कहते हैं, मेरी जान तेरी सेहत हमें मंजूर है, लेकिन उसे नहीं मंजूर तो हमको भी मंजूर नहीं। अल्लाह अकबर। बाप तो यही चाहता है ना कि मेरे भाई मेरी बेटी शाद रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, लेकिन शुक्रगुजारी जेल में बेटी मर गई है, एक दूसरी मरने वाली है, लेकिन क्या कह रहे हैं? तेरी सेहत मंजूर है हमें, उसको नहीं मंजूर तो हमको भी मंजूर नहीं। तू मेरी नहीं है, तू मेरे से पहले अल्लाह की है। मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार रहूंगा। अल्लाह का वादा है, तो शुक्र कर, मैं तुझे बढ़ा दूंगा। इनकी तहरीक आज़ादी की जेलें आज आपको पाकिस्तान दे दिया। जेल में थे, लेकिन उनका ये शुक्र आपको इस मुल्क पाकिस्तान दे दिया। भाई इंडिया का आज़ाद होना आसान है, पाकिस्तान का मुश्किल है। जानते हो क्यों? इंडिया वालों ने सिर्फ अंग्रेज से आज़ाद होना था, हमने इंडिया और अंग्रेज से आज़ाद होना था। हमने दो जगह पे लड़ना था, तभी तो हमारे कम से कम 10 लाख बंदे शहीद हो गए। 10 लाख लोग शहीद हुए, रेप हुआ, उनका मर्डर कर दिया गया। किस लिए? कि आने वाली ये कौम, ये मोहल्ला अमन से इस्लाम में जिंदगी गुजार सके। कुत्ता भी एहसान का बदला एहसान से देता है। मेरे भाई, हमने अपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? अजायब घर में आज भी एक कहानी लिखी हुई है, लाहौर के अजायब घर में। क्या कि वो औरत, जब उसको रेडियो पाकिस्तान पे पता चला पाकिस्तान बन गया, अगर आना चाहते हो तो आ जाओ, वो घर से भागती है 3 बच्चों के साथ। एक दूध पीछा, एक छोटा और इससे बड़ा। सिख मिलते हैं रास्ते में, उसके एक बच्चे को मार देते हैं, लेकिन वो सफर थोड़ा चलती रहती है। दूसरे जगह पे सिख मिलते हैं, वो भी मार देते हैं। तीसरे बच्चे को हवा में फेंकते हैं, नीचे नेजा रखते हैं, बच्चा गिरता है, 2 टुकड़े हो जाता है, वो भी मर जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान पहुंच जाती है। लेकिन सजदे में गिर के ज़ारो कतार रोने लगती है। जो लोग उसे जानते थे कहते थे जिन्हें 3 मुंडे मार जाना उनका पागल होना बनता है। वो औरत चीख मारती है, कहती है अल्लाह की कसम इस वजह से नहीं रो रही, मेरे 3 बच्चे मर गए, मैं इस वजह से रो रही हूँ। 3000 क्यों नहीं थे जो मैं इस पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर देती। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान दिया, अब मैं अमन से रहूंगी। हमारी आने वाली नस्लें इस पाकिस्तान को मिसाल बना के पेश करेंगी। बेड़ा गर्क कर दिया उस मुल्क का हमने। कुत्ता एहसान का बदला बोलो एहसान से उतारता है। जानवर है, हम इंसान है। सानू की दिता है, सानू की दिता है, सानू की दिता है। वो तुसी की दिता है? क्या किया है आपने अपने मुल्क के लिए, अपने महल्ले के लिए? वो एक टमाटर महंगा हो जाए, तुसी सारा इंडिया पाकिस्तान की जंग छेड़ देंदे हो। टमाटर ना मर जाओगे तुम लोग यार, इतने कमजोर ईमान। वो दही पालो यार तुसी। 5 रुपए दूध महंगा हो जाए, मैं चैलेंज करता हूं, आप हफ्ता दूध ना पियो और मुफ्त बांटेंगे आपको, मुफ्त। हफ्ता ना पियो बस आप। असि ढीठ इतने हैं, दूध भी पीना है, महंगाई से भी रोना है, और नबी खाण को नहीं है। 400 गुना अच्छे हो आप नबी से, साहबा से। साहबा का नारा लगाना अच्छा है, लेकिन उनकी सबसे बेहतरीन सिफ्त शुक्रगुजारी को अपनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे भाई। और यही सिफ्त हमेश हमेश के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे अरब में इस्लाम का झंडा गाड़ के चली गई, उनकी ये सिफ्त शुक्रगुजारी। यकीन करें मेरे भाई, लोग ये कहते हैं ना कि पहले जो है ना एक बंदा कमाਉਂਦਾ ਸੀ, सारे घर वाले खांदे सी। हुण सारे कमाਉਂਦੇ ने, पूरी पैंदी
भला क्यों? डिठाई की वजह से। ये सिर्फ नाशुक्री नहीं है, ढीठ है। पहले आपके घरों में टिश्यू पेपर होते थे भाई, बोलो, शैम्पू अलहदा, कंडीशनर अलहदा होता था, भांडे धोने वाला साबन अलहदा, नहाने वाला अलहदा, मुंह धोने वाला अलहदा होता सी, हर बंदे का फोन अलहदा होता था। पहले लंगोट होंदे सी, हुण पैंपर होंदे ने होंदा सी, रोजाना चैकअप कराना बच्चे दा होंदा सी, हर विआह ते नवे सूट सवाने होंदा सी, दूध पी के रहना भावें मर जाइए, दूध पियाना मुंडे नूं, ये होंदा सी। अल्लाह की कसम बचपन में मैं आम की चटनी से शौक से रोटी खाते थे, कभी शिकायत नहीं की थी। आम की चटनी बड़ी बेहतरीन होती है, कभी शिकायत नहीं की। लेकिन हुण आम दी चटनी खाइए तो गरीब बंदे खाते हैं। किन्ने किया है भाई? आपको बांट दिया उन्होंने, आपको ऐसा गुलाम किया है, तुसी चटनी तुहाडे कोल खो लिए ना, तुसी जंग छेड़ देंदे हो। उनको पता है इतने कमजोर हो गए हैं, ये इतनी नाशुक्री कम हो गई है। उन्होंने जब आपको मारना होता है ना, वो 2 रुपए महंगे कर देता किसी चीज के, आप लड़ लुड़ के मर जाएंगे सारे, 2 रुपये महंगे कर दो बस। आपने नोट कीजिएगा, महंगाई सिर्फ हफ्ता रहती है, जी नहीं, हफ्ते बाद ठीक। टमाटर होएगा महंगा, 100 रुपया ज्यादा हो गया, 200 ज्यादा हो गया, अगले हफ्ते ठीक हो जाता है। वो वाम चेक करते हैं, वो ये जाग गई कि मरी है, ले वो मरी तो ज्यादा ही मार रही है, क्योंकि नाशुक्री है। आप तजर्बा करके देख लें मेरे भाई, शुक्रगुजारी की वजूहात तलाश करने की कोशिश करें। अगर तलाश ईमान से करेंगे तो 1000 मिलेंगे, अगर फासिक व फाजिर होके करेंगे मेरे भाई कख नहीं लबना। कादा शुक्र अफसार। तो नाशुक्री की सबसे बड़ी वजह ही पता क्या होती है? पहली वजह तकब्बुर। भाई नाशुक्री की पहली वजह क्या है? बच्चे को कहो ना बाप का शुक्र अदा करो, कादा शुक्र, उन्होंने काम में साढ़े से खर्च करना। यार दुकान वाले से माल लिया तो आगे से शुक्र अदा कर दो। ओ भाई कादा शुक्र, पैसे देते माल लिया, शुक्र कादा है, साढ़े से सहन किया उन्हें। यार इमरान खान ने पनाह गाहें बना दी हैं, मजदूर तबका मुफ्त खाने खा रहा रह रहा है, वो कादा शुक्र जिम्मेदारी होंदी, सहन किया साढ़े। तकब्बुर, शुक्र आजिज़ी की सरजमीन पे उगता है, तकब्बुर की सरजमीन पे शुक्र उगता। अब नबी की बात सुन लो, बख्शे बख्शाए हैं, है कि नहीं भाई? सबसे पहले जन्नत में जाने वाले वाहिद नबी, हमेशा आसमान से जमीन पे पैगाम आता है। वाहिद हमारा नबी है जो जमीन से आसमान की तरफ पैगाम लेने के लिए गया, वाहिद हमारा है, कोई नहीं है। लेकिन इबादत इतनी कर रहे हैं कि पैर फूल गए। अब आयशा ने वही बात की जो आप सोचते हैं, तो सीधे बख्शे बख्शाए हो। उन्होंने पता क्या कहा? मैं शुक्रगुजार ना बनूं। जुमला क्या बोला? क्या मैं शुक्रगुजार ना बनूं? यानी जिस टहनी को अल्लाह जितना देता है वो उतना झुकता है। आजिज़ी जिसमें बंदे में हो, ये नामुमकिन है वो ना शुक्रा हो। जिस बंदे में तकब्बुर है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना, यही बंदा ना शुक्रा हो। दूसरी वजह ना शुक्री की जहालत। आपको अंदाजा नहीं अल्लाह ने आपको क्या नवाजा है। इमाम कुर्तुबी तफसीर में लिखते हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह कहते हैं, या अल्लाह जो नेमतें तूने छुपा रखी हैं, तू कहता है ना कि जो छुपी हुई नेमतें हैं, जो जाहिर नेमतें हैं, सबका शुक्र अदा करो। या अल्लाह को छुपी हुई नेमत तो जाहिर कर जरा। अल्लाह कहता है, या दाऊद जरा सांस लेके दिखा। दाऊद अलैहिस्सलाम सांस लेते हैं। अल्लाह कहता है, तू तो मेरी इसी नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैंने फौरन गूगल किया, इंसान एवरेज रोजाना 20,000 मरतबा सांस लेता है। कितनी मरतबा? और गेम सारी सांस की है। क्या ख्याल है? वो शायर कहता है ना, जिंदगी के हैं 2 जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन 2 जहानों के बीच में फासला है 1 सांस का। चल रही है तो ये जहां, रुक गई है तो गेम सांस की है, खत्म बस। सांस ही है, उत्तर दी रहेगी, थल्ले दी थल्ले रहेगी, मुक गई। रोजाना 20,000 मरतबा अल्लाह आपको नई जिंदगी देता है। आखिरी दफा कब शुक्र किया था आपने? आपको तो हम जब छींक मारते हैं क्या कहते हैं? वजह, क्योंकि इंसान का सारा जिस्म रुक जाता है, उसके बाद नई जिंदगी मिली है आपको। मैं पढ़ रहा था, जो हवा निकलती है 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारे मुंह से हवा निकलती है जब हम छींक मारते हैं। हमारी आंख 1 लाख किस्म के कलर्स, 1 लाख किस्म के रंगों के दरमियान फर्क कर सकती है। आखिरी दफा कब था जब आपने शुक्र किया? अब ये जहालत है ना, आपको अंदाजा नहीं अल्लाह ने आपको क्या दिया है। इस जहालत की वजह से इंसान ना शुक्रा होता है। तीसरी वजह न शुक्रा क्यों होता है इंसान, ये बड़ी अहम बात है। ये दूसरों के साथ मुआवजा करता है, ये बड़ी गंदी बात है। मुंडे ने पूछा कि तेरे नंबर कितने आए ने? 950।
हमसाए नूं फौरन फोन, तुहाडे किन्ने आए ने? साडे मुंडे दे पौने 10 आए ने। और जा फिटे मुँह तेरा, तू 5 नंबर घट लैके साडी नक कटा छड़ी। मुआजना, हर बंदे की हालत मुख्तलिफ है, हालात मुख्तलिफ हैं। अल्लाह हर बंदे को नाप तोल के देता है, लेकिन आपके मुआजना आप में क्या करता है? ये भूल जाते हैं मेरे पास क्या है, आप ये देखने लग जाते हैं क्या नहीं है। 950 नंबर भूल गया, वो 25 नंबर जो नहीं है उस पर गौर करके ना शुक्र हो जाता है। इसलिए वो बच्चा नंबर लेके भी मुतमईन होता, भाई इतनी मेहनत की है, खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ कि अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी दी, लेकिन नाशुक्री की वजह से वो कामयाब हो पाता। चौथी वजह, इंशाल्लाह मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। चौथी वजह बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। नाशुक्रा आदमी इंसान की ज्यादतियां ज्यादा याद रखता है, उसकी भलाइयां भूल जाता है। मैं भाई अपने बारे में ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूँ। मेरे मुंह किसी दिन गुस्से च गाल निकल गई ना, तुसी मैंने जुत्तियां मारनियां। ये आपके ऊपर तनकीद नहीं है, ये हमारे मुआशरे का रिवाज है। मौलाना तारिक जमील साहब, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उन्होंने किसी लड़की के साथ सलाम ले लिया। बाद में पता चला वो लड़की नहीं थी, वो क्या था? वो ख्वाजा सरा था। वो लड़की नहीं थी, वो ख्वाजा सरा था। लेकिन आप यकीन करो, सिर्फ काफर नहीं किया उन्होंने। ना शुक्र आदमी क्या होता भाई, वो अच्छाइयां भूल जाता है। 40 साल हो गए उनको दावत की लाइन में, 40 साल, ताड़ी उम्र नहीं है। वो 40 साल भूल जाते हैं। वो जरा सलाम लिया, वो भी पता कोई नहीं है क्यों लिया है, वजह की है, बंदा कौन है, कोई नहीं है। सारा कुछ भूल के उसकी एक बुराई की वजह से उसके बारे में ना शुक्र हो जाते हैं। बंदे बाज आपस में बैठते हैं, ओ हाफिज आ रही, ये कौन है भला? वो 10 साल पहले वो जी लड़ाई हुई सी, ये वही है। वो 10 साल लंघ गए, तू नहीं लंघिया। क्या बात, 10 साल लंघ गए, तू नहीं लंघिया। ये ना शुक्रिया साहब ने तो क्या है, तू 10 साल पीछे ही है, अभी वो आगे चला गया, तू अभी भी उधर ही बैठा है। ये ना शुक्रा बंदा होता है जो अच्छाई भूल लेता है, बुराई पे ध्यान देता है। 5वीं और आखिरी वजह मेरे भाई, ना शुक्रे बंदे की, ये बड़ी अहम बात है, जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनको इस्तेमाल नहीं करता। अल्लाह कहते हैं वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी आए, उनके बाल बिखरे हुए, कपड़े अजीबोगरीब, थोड़े से गंदे संदे लग रहे थे। आपने फरमाया, यार अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम्हारे पास तो बकरियों का रेवड़ नहीं है? कहने लगे बिल्कुल है। आपने फरमाया, अल्लाह की नेमत तेरे जिस्म पे नजर आ रही है। साडा बंदा आज तो यार हो जाए कोई, हाफ साहब किधर है? पहले की होंदा सी भाई, मां बाबू बच्चा बना के बाहर काट दी सी, इंज नहीं सी, बाबू बच्चा। वजह कि अगर बच्चा एवं गंदा मंदा बाहर चला जाए तो लोग की कहने अगे पीछे कोई है नहीं है। अब हम सिर्फ शादी ब्याहों पे अल्लाह की नेमतों को पहन के एंजॉय करते हैं, आम हालात में पहनते। यकीन करो इंज ही लगता बंदे ते बंब वजह ते बाहर आ गया। और ये नाशुक्री है, बक्से भरे हुए हैं, सूट भरे हुए हैं, ऐ मैं ब्याह ते पाना, ऐ मैं मरी जाना उदो पाना, ऐ मैं उम्रे ओ अज पा भाई, क्योंकि पहनोगे तो शुक्र करोगे ना। और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह क्या है? दिमाग। और हमारे मुआशरे में क्या कहता है, सोची पे आते ना 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 ना, सोचना नहीं है, बस 50 रुपए का कीमे वाला नान खाओ, वोट डाल दो। सोचना बस ये पीर ये जाली बाबा कह रहा है कि फिरके लड़वा दो, लड़ जाओ, सोचना ना 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 ना, सोचना नहीं, क्योंकि सोची पे आते ये ना शुक्री है। 72 साल हो गए हैं, सावन आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई पाकिस्तान में सावन है, बरसात हर साल सैलाब आता है, लेकिन सोची पे आते सोचना नहीं है। कराची डूब गया ना। और हमारे नबी की हदीस है, क़यामत से पहले हर आने वाला वक्त पहले से बुरा होगा। अल्लाह ना करे अगर हम ना बदले, अगला नंबर लाहौर का हो सकता है, अगला गुजरांवाला हो सकता है, फैसलाबाद हो सकता है। वजह अल्लाह पहले छोटा छोटा अजाब देता है, सुधर जाओ बड़े से पहले। 5वीं वजह क्या है भाई, अल्लाह ने जो दिया है ना, एंजॉय कर। कंजूस मक्खी चूस बनना मुसलमान नहीं होता। वो खर्च करता है, फिर एंजॉय करता है, फिर शुक्र अदा करता है। अब मेरे भाई हल भी होना चाहिए, तो नहीं ना सारे मसले बयान करिए हल ना हो। पहला मेरे भाई 5 मसाइल थे, 5 हल। पहला हल शुक्रगुजारी का। सबसे पहले
आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनका शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी। और जो तुझे नजर आ रहा है तू उसका शुक्र नहीं कर रहा, जो तुझे नजर नहीं आ रहा उसका शुक्र क्या करेगा। तो मेरे भाई एक एक्सरसाइज आपने करनी है, भाई वादा करते हैं एक्सरसाइज आपने करनी है, मश्क करनी है, वादा करते हैं, हाथ खड़ा करके वादा करें, ये मश्क लाजिम करनी है। सबसे पहले 2 सवाल, सिर्फ 2 सवाल। सबसे पहले 3 लोग आपकी जिंदगी में जो नेमत से कम नहीं, उनका नाम लिखें, लिखने के बाद उनसे शुक्रिया अदा करें। मैंने ये तजर्बा किया, अपनी बीवी को बुलाया, मेरी बीवी जिंदगी में मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है, और इसके कहने से मुझे कोई जान मुरीद कहे तो कहता रहे, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी नेमत मेरी बीवी है। तो मैंने जब ये मश्क पढ़ी, मैंने बीवी को बुलाया, मैंने कहा पल ये लो के तेरा मेरी जिंदगी में होना बहुत बड़ी नेमत है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ मेरी जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए। वो भी रो पड़ी, मैं भी रो पड़ा, क्योंकि पहली बार किया, पहली बार। एक नौजवान था हमारी मजलिस में, रोने लगा, कहना मैं प्यो का कभी शुक्र नहीं कर सका, हुण ते कब्र च बैठा है। और प्यो ने कभी बच्चे का शुक्र अदा नहीं किया, तू मेरी जिंदगी में खुशी लाने वाला सबसे बड़ी वजह थी। भाई आप करके देखो, सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते में एक दफा ये तजर्बा करके देख लें, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। रिश्तों की अहमियत जाने। रसूलुल्लाह को एक साहब कहते हैं आवा साहब वो शुक्र तो फिर है ही है ना, वो क्या भाई कहना रखना। साहबी कहते हैं या रसूलुल्लाह वो जो बंदा जा रहा है ना, मैं इससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफहूम बता रहा हूँ, आपने कहा मनु की दस दा उन्नू दस। मोहब्बत को छुपाना नहीं है, क्या करना है जाहिर करो, ताकि तुम्हारी मोहब्बत बढ़ जाए। और दूसरी मश्क क्या है, कोई सी 3 खूबियां आपके काम के हवाले से, आपकी नौकरी के हवाले से, उनको लिखें और उन खूबी का एक एक करके अल्लाह को शुक्र अदा करें। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, कहते हैं शुक्र अदा करना है 3 जगहों पे जाया करो, एक कब्रिस्तान, दूसरा जेल, और तीसरा इमरजेंसी वार्ड। हम इमरजेंसी वार्ड में गए, एक बंदा उल्टा लेटा हुआ है, उल्टा। मैंने कहा शायद ऐवी लेटा हुआ है, उसकी आदत है। पता चला ये बीमारी है, ये सीधा हो सकता। आप तसव्वुर करें ये पेशाब कैसे करता होगा, तसव्वुर करें बड़ा। कोई सी एक खूबी जो अल्लाह ने तुझे दी है, किसी और को दी नहीं है, उसको मेंशन करो, उस एक खूबी का नाम लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। सिर्फ आप हफ्ते में एक दफा ये मश्क कर लें, परेशानी, ये दुख तकलीफें सारी गायब हो जाएंगी, क्योंकि अब तुम शुक्र की तरफ, अच्छाई की तरफ फोकस ज्यादा हो जाएगा और दुख की तरफ फोकस थोड़ा हो जाएगा। यही जीत है, क्योंकि दुख तो रहने हैं, लेकिन गेम असल क्या है, सुख पे ध्यान ज्यादा देना है, दुख पे थोड़ा देना। दूसरी बात मेरे भाई, रसूलुल्लाह का फार्मूला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनियावी मामलात में अगर शुक्रगुजार बनना चाहते अपने से नीचे देखो, अपने से नीचे देखो। लाजिम बात है, तुम्हारे से थल्ले कोई ना कोई लाजिम है। वो बंदा दरख्त के नीचे बैठा था, जूता नहीं था, अल्लाह को शिकायत करने ही लगा कि साढ़े कोल जुत्ती नहीं है, नाल बंदा नजर आया उनके पैर नहीं है, कहता या अल्लाह शुक्र है साढ़े कोल जुत्ती नहीं है, कम से कम पैर ते हैं। दुनिया में 70 करोड़ कितने अपाहिज हैं, 70 करोड़ लोग अपाहिज। भाई केड़ा तीर मारिया तू कि अल्लाह ने तेनू अपाहिज चो नहीं पैदा किया, तेनू सही पैदा किया, क्या किया तुमने? भाई कौन सा तीर मारा आपने? 5.5 अरब लोगों से आप यहां बैठे हुए लोग अफजल हैं। वजह 5.5 अरब काफिर है और आप सारे क्या किया आपने? मांगा कभी आपने इस्लाम अल्लाह से? बोलो मांगा कभी? दिया ना अल्लाह ने। ये थल्ले देखोगे तो शुक्र निकलेगा। दुनिया में 300 करोड़ लोग कितने रोजाना 150 रुपए पे जिंदगी गुजार रहे हैं, 150 रुपए पे, यानी कि महीने के 5000 से उनकी ज्यादा इनकम नहीं है। 300 करोड़ लोग, मुझे तकरीबन यकीन है तुसी उन्हां तो उत्ते ही हो। 300 करोड़ लोगों से आप लोग यहाँ पे बैठे अफजल हो। क्या किया भाई आपने? कोई वलायत है, कोई आसमान से उतरे हो? तो एक ही जवाब वापस आता है, ये अल्लाह का फजल है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अफ्रीका में 1 करोड़ औरतें रोजाना 6 किलोमीटर चलती हैं पानी पीने के लिए। हम यहाँ पे कितनी आसानी से पानी पी सकते हैं, टूटी खोलो पानी पी लो। 6 किलोमीटर रोजाना चलती हैं पानी पीने के लिए 1 करोड़ सिर्फ अफ्रीका की औरतें। कितनी बड़ी नेमत है हमारे पास।
तो क्या करो भाई, नीचे देखो। तीसरी बात, ये सुन्नत, कारी साहब मैं आपकी भी तवज्जो चाहूंगा, हमें मस्जिद में ये अनाउंस करना चाहिए, खत्म हो गई है सजदा शुक्र, खत्म हो गया भाई। सजदा शुक्र हमेशा गरम गरम खबर पे ही होता है। जैसे ही चंगी खबर मिली है फौरन, और इसके लिए वुजू की जरूरत है, वुजू की जरूरत नहीं है, उधर ही सजदा करो। बच्चों में आदत डालो, अब्बा अब्बा देखो आज मेरे इतने नंबर आए, बेटा सजदा कर। बेटी आई, अबू जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और मेरे शोहर में लड़ाई खत्म होगी, सजदा कर, फौरन कर, क्योंकि अल्लाह का वादा मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन हमारे में ये चीज खत्म हो गई है, ये सुन्नत खत्म हो गई है। अब क्रिकेट के वर्ल्ड कप में वो जवेद मियां दादा ने छक्का मारा था, वही सजदा याद आता है, हमें ये चीजें याद नहीं आती। लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की सुन्नत है, जैसे ही अच्छी खबर मिले फौरन, असल ज्यादा अफजल तो क्या है, नफल पढ़े भाई, लेकिन कम से कम क्या करें, सजदा करें। और आखिरी चीज मेरे भाई, कम से कम रोजाना एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह कर दिया कर, कम से कम एक मरतबा अपनी नेमतों को सोचते हुए, सिर्फ एक तस्बीह, सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। सारे भाई इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की हदीस है, हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं, आपने फरमाया कि जब नेमत छिन जाए और इंसान छिनने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, अल्लाह उस नेमत से अफजल नेमत उसको अता कर देता है, उससे अफजल अता करता है। सिर्फ एक दफा कह दे, तो आप अगर 100 दफा कह दो तो कितना मिलेगा? अच्छा, मिलना क्या है ये आपने फैसला नहीं करना, ये अल्लाह फैसला करेगा। असि कहते जो मैं चाहता मनु वो मिले, तो भाई तू बंदा बनना, रब क्यों बन रहे हैं? अल्लाह नू आर्डर नहीं लाना, अल्लाह नू दरखास्त करनी है। क्या ख्याल, आर्डर लाने वाले नहीं तुसी है। अल्लाह ने यार तेरा वो मसला हल कर दिया, नहीं नहीं आया तो नहीं मिले ना यार, वो मसला लो, नहीं नहीं आया तो नहीं मिले ना यार, वो भी हल हो गया, नहीं आया तो नहीं मिले ना। वो बंदा बन यार, रब ना बन। अल्लाह जानता तुझे क्या देना क्या देना नहीं है। आखिरी बात मेरे भाई, याद रखे, शुक्र के 3 दर्जे हैं, उन 3 दर्जों में अदा होगा तो शुक्र है, वगरना वो बंदा ना शुक्र है। पहला, दिल में एहसास आए कि मेरे नाल चंगी हो, ये तो मैंने शुक्र करना चाहिए, जिस तरह कुत्ता करता है कि नहीं? पहले तो उसको एहसास होता है इसने मुझे भूखा था, इसने मुझे रोटी खिलाई। दूसरा, जुबान से इजहार करो, कुत्ता भी करता है, दुम हिलाता है। जुबान से कहो, बंदे को भी कहो अगर उसने अच्छा किया है, अल्लाह को कहो अगर अल्लाह ने आपके साथ जो अच्छा किया है तो शुक्र अदा करो। और तीसरा, अमल से इजहार करो कि भाई आज के बाद मेरे लायक हुक्म हो जाए दसना। अगर आपकी मुश्किल में मैंने आपकी मदद की है तो आप क्या कहोगे? भाई आपकी मुश्किल है तो मैं मदद करूंगा। यही अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें अता किया है, अल्लाह जी हुण साडे लायक हुक्म। अल्लाह कहता बंदे 24 घंटा सिर्फ 1 घंटा नमाज पढ़ ले, बस यही हुक्म है तेरा। वो नमाज पढ़ना असल में शुक्र है। जो मैंने फजर से जोहर के दरमियान अता किया, जोहर पढ़ के या अल्लाह उसका शुक्र। जो जोहर से असर अता किया, असर पढ़ के उसका शुक्र। जो मगरिब तक अता किया, मगरिब पढ़ के उसका। इशा अता की, इशा पढ़ के उसका। पूरा दिन तेरा शुक्र में गुजर जाएगा अगर तू 5 वक्त का नमाजी है। जो नमाजी नहीं है वो जो चाहे कर ले, अल्लाह की नजर में ना शुक्र है। वजह क्योंकि ये 3 दर्जे पूरे नहीं किए, दिल, जुबान और अमल, इन तीनों में होगा तो शुक्र है, वगरना वो बंदा ना शुक्र है। अल्लाह से दुआ है मेरे भाई, अल्लाह हमें सहाबा की सबसे बड़ी सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा वसफ शुक्रगुजारी अपनी जिंदगी में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे पास है हमें उस पर ज्यादा फोकस करने की तौफीक अता फरमाए, जो हमारे पास नहीं है उसे नजरअंदाज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ जन्नतुल फिरदौस में इस अंदाज से इकट्ठा करे, हम सब मिल के अल्लाह के चेहरे को आसमान में देखें 14वीं रात का चांद। मैं अल्लाह ताला से ये वादा करता हूँ, ये भी सहाबा की सुन्नत है कि मैं आप सबसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। और मेरी ये सुन्नत है कि मैं अक्सर जब पहली जगह जहाँ पे जाऊँ, मेरी ये कोशिश होती है कि सारे भाई खड़े होकर एक दूसरे से गले से लगाएं, शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आसपास ईमान वाले बैठे हैं, मुवाहिद बैठे हैं, और उन्हें क्या कहें, मैं तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे भाई इंशाल्लाह आप अभी खड़े होंगे, अगले इंशाल्लाह शेख साहब आएंगे, आप चुस्त भी हो जाएंगे, थोड़े तवाना भी हो जाएंगे, सुस्ती भी उतर जाएगी। एक दूसरे को गले से लगाएं और गले लगा के क्या कहें कि मैं भाई आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह आपको इज्जत से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए भाई, नारा नहीं मारना, खड़े हो, वो गले मिलो। कई ढेड लग रहा है।